नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चूंकि हर चीज का एक कायदा होता है, नियम होता है और उसी नियम के हिसाब से जेल जाने वाले कैदियों को बाहर आने की परमिशन भी मिलती है। पैरोल होती है, फरलो होती है, अलग अलग वजहों से बाहर आते हैं। लेकिन चिराग, जो डेरा सच्चा सौदा के चीफ हैं, प्रमुख हैं, मुखिया हैं उसके, संत गुरमीत राम रहीम, उन्हें 10वीं बार पैरोल मिली है। तो इस पर हल्ला क्यों हो रहा है? क्योंकि सब चीजें कायदे कानून से ही तो होती हैं। आखिर क्यों ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि 10वीं बार मिल गई पैरोल? देखिए, हो तो कायदे कानून से रहा है। हाई कोर्ट में शिरोमणि अकाली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है, उन्होंने एक याचिका दाखिल की। उन्होंने कहा जी इस पर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा भी रोक दीजिए, इनको जो इतनी आप फरलो और पैरोल देते हैं भी रोकिए, अभी हम इसको देखते हैं इसका कानून क्या है। जब कानून देखा गया और हरियाणा सरकार की जब दलील आई तो उन्होंने कहा जी हमने तो ऐसे 50 से ज्यादा कैदियों को इसी आधार पर दी है। राम रहीम कोई एक्सेप्शनल नहीं है। उस वैसी कठोरतम सजा और आरोपियों को भी मिली थी तो हमने उनको भी दी है, और हमारा नियम ये बोलता है, जेल का नियम, हम दे रहे हैं उसको। दो तरीके से दी जाती है। देखिए, एक तो होती है आपको जमानत मिलती है, एक होती है आपको इंटरिम बेल मिलती है, एक आपको एंटिसिपेटरी मिलती है। इसके अलावा जब आपको सजा हो जाती है तो आपको या तो मिलती है पैरोल, मिलती है फरलो मिलती है। पैरोल का जो नियम है वो बहुत क्लियर कट है कि वो आपको एक रीजन से मिलेगी। अच्छा। फरलो जो है वो एक पर्टिकुलर, अगर हरियाणा की बात क्या है दोनों का, फर्क क्या बताता हूं मैं। दोनों रिहाई से ही संबंधित है। जो पैरोल होती है वो एक तो विशेष परिस्थितियों में मिलती है, जब आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए, मतलब मसलन कोई शादी हो, किसी की डेथ हो जाए घर में, तो अच्छा। आपको पैरोल उस पर्टिकुलर रीजन की वजह से मिलती है। फरलो में ऐसा कोई रीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है। फरलो जो है वो उन्हीं कैदियों को मिलती है जिनको सजा हो जाती है। अच्छा। 5 साल से ज्यादा की एक तो सजा जिसमें प्रावधान हो, जिस जुर्म में, और उसमें सजा हो जाए। जैसे इनको सजा हो चुकी है, 2017 में सजा हुई थी। इन्हें तो उम्र कैद की सजा है। उम्र कैद की सजा 20 साल की सजा हुई 20 साल की सजा है। तो इस वजह से इनको मिल रही है, और वो भी 2-3 साल के बाद शुरू हुई। मैं जैसे डाटास देख रहा था, जो पहली बार इनको जो फरलो या पैरोल जिसे कह सकते हैं हम, जो मिली थी वो मिली थी 2020 में। हाँ, 24 अक्टूबर 2020, जब एक दिन की इनको पैरोल मिली थी। इसके बाद 12 घंटे की पैरोल फिर मिली थी 21 में। 22 से सिलसिला कुछ अलग होने लग गया। 22 में इनको 21 दिन की मिली फरलो, इसमें सरकार फिर 30 दिन की पैरोल, फिर 40 दिन की पैरोल। यानी कि अब टोटल अगर डेज लगाए जाए तो ये होते हैं जी 70 और 20 90, बिल्कुल। 91 डे, मैं 91 डेज। सिलसिलेवार तरीके से एक बार दर्शकों के लिए पढ़ देता हूं। 24 अक्टूबर 2020 राम रहीम को पहली बार अस्पताल में भर्ती मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल मिली। 21 मई 2021 मां से मिलने के लिए दूसरी बार 12 घंटे की पैरोल मिली। 7 फरवरी 2022 परिवार से मिलने के लिए डेरा प्रमुख को 21 दिन की फरलो मिली। जून 2022 30 दिन की पैरोल मिली और यूपी के बागपत आश्रम इनको भेजा गया। 14 अक्टूबर 2022 राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मिली और वो बागपत आश्रम में रहा और इस दौरान एक म्यूजिक वीडियो भी जारी हुआ। 21 जनवरी 2023 छठी बार 40 दिन की पैरोल मिली और वो शाह सतनाम की जयंती में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आया। 20 जुलाई 2023 7वीं बार 30 दिन की पैरोल पर वो जेल से बाहर आए। 21 नवंबर 2023 राम रहीम को 21 दिन की फरलो लेकर वो बागपत के आश्रम में रहा। ये तमाम चीजें रहीं, लेकिन ये सब कुछ नियम कायदे कानूनों के हिसाब से तो हो रहा है। सरकार का इसमें क्या रोल होता है? सरकार इसमें क्या बंदिश लगा सकती है, मना कर सकती है, रोक? सरकार का भी क्या कुछ हस्तक्षेप होता है क्या इसमें, पैरोल और फरलो में? देखिए, जेल विभाग होता है जो तो सरकार को रिपोर्ट करता है, जेल विभाग रिपोर्ट करता है। तो ये भी इसको जोड़कर देख रहा है विपक्ष कि भाई अब तो चुनाव है, तो इनका बहुत बड़ा वोट बैंक है। खासकर सिरसा में बात की जाए, रोहतक में बात की जाए, हरियाणा में ही है पूरे, इतना ज्यादा हरियाणा इवन क्या राजस्थान तक भी तो असर है। इलेक्शन से पहले क्यों मिलती है इनको? कई हमने देखे इनको, अभी कोइंसिडेंट कहें या फिर ये कहें कि मिली है इनको ऐसे टाइम पर मिली जब इलेक्शन थे। लेकिन तो चिराग, अब आप मतलब इलेक्शन की जब आप बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर दर्शकों को बताना जरूरी है कि कोई भी पार्टी है हरियाणा में, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी है, वो सब नतमस्तक हैं डेरा के प्रति, क्योंकि बहुत बड़ा वोट बैंक है। उनको ये लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट कर देंगे तो बहुत बड़ा वोट बैंक जो हमारी तरफ खिसक सकता है। इसी वजह से ये रिलैक्सेशन दी जाती है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन जहां तक बात है कानून की, आपने पूछी, देखिए ये जो जेल मंत्री का मैं एक बार का बयान सुन रहा था, उन्होंने
पहले कानून हरियाणा में अलग होता था पैरोल और फरलो को लेकर। बाद में वो उन्होंने हुआ। चेंज किया है। तो चेंज क्यों किया? अब चेंज जो इसलिए किया, उनका कहना है कि परिस्थिति के अनुसार उसकी जरूरत थी और इस वजह से उसको चेंज किया गया। लेकिन उसका फायदा किसको हुआ? राम रहीम को हुआ। उसका फायदा ये हुआ कि वो 180 दिन अगर 2 सालों में बाहर हैं, 91 डेज 2022 में थे, 91 डेज के अराउंड 2023 में थे, और 24 में आपको मैं बता दूं 50 दिन की इनको जनवरी में मिली थी, अब इनको 21 दिन की 71 दिन, तो अब बाहर हो जाएंगे। तो ये जो सजा होती है उसमें ये ऐड नहीं होती हैं, ये मतलब छुट्टी है। ये छुट्टी तो है, लेकिन ये सजा के अंतर्गत ही मानी जाएगी। अच्छा, सजा में काउंट होगी। होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि ये अलग काउंट होगी, क्योंकि वो आपने उसी दौरान आपको एक लिबर्टी होती है जो मिलती है। तो अब हम चाहे जितनी बात करें, हमने इस पर काफी शोज भी करे, वीडियो भी इस पर हमने करी, लेकिन एट द एंड जो हमें समझ में आया वो ये कि अब देखिए हाई कोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल हुई शिरोमणि, लेकिन इनके खिलाफ चिराग, ठीक है 2 मामलों में सजा हुई है, लेकिन मामले और लंबित भी हैं। मैं ये देख तो रहा क्या था, वो चीजें प्रभावित नहीं होंगी? ये सब चीजें भी क्या देखी जाती हैं पैरोल और फरलो देते देखी जाती है। और जब तक खासकर बात यह है कि संगीन मामलों की अगर बात करें तो एक में तो सारे संगीन ही हैं, इसमें तो कोई भी हल्का नहीं है। मामले जो हैं वो काफी संगीन हैं, जिसमें एक तो रेप का मामला है जिसमें इनको पनिशमेंट अभी मिली हुई है, एक केस में बरी हो चुका है हाईकोर्ट से। मैं आपको बता दूं, जो रंजीत सिंह मर्डर केस था उसमें बरी हो चुके हैं। तो ये हालांकि लेकिन 400 साधुओं को जो नपुंसक बनाने का मामला है वो भी है, वो भी एक मामला चल रहा है, लेकिन वही उसमें चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। एक इनके बेअदबी का भी मामला चल रहा है, सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई थी, वो मामला भी चल रहा है। लेकिन जो हीनियस कैटेगरी की अगर क्राइम की बात करें तो वो जिसको मर्डर और रेप कैटेगरी कहते हैं, वो एक मामला भी पेंडिंग है जिसमें ये सजा याफ्ता है, इनको सजा हो चुकी है। अब एक केस में ये बरी हो चुके हैं, तो ये अब ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज बताइए, चूंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे कि कितनी बार मिल सकती है पैरोल और फरलो? ये मतलब मान लीजिए 20-20 साल की सजा इनको 2 मामलों में हुई है, तो कब तक कितनी बार ले सकते हैं ये? देखिए, इसका कोई ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन जो जब आपको जरूरत हो तब आप लेते रहिए। लेकिन डिपेंड करता है कि तब आपको मिलेगी या नहीं, ये भी कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ तो मिल ही रही है जब मांग रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, 2022 में इनको 3 बार मिली है, 2023 में भी 3 बार मिली है, और दोनों बार जो मिली है वो 91 डेज इन्होंने कंप्लीट किए दोनों सालों में। अब 24 आ गया है, 50 दिन की पहले ले चुके हैं, 20 दिन की अब मिल चुकी है। क्योंकि ना तो इनके पास रुपए की कमी है, पैसों की कमी है, ना ताकत की कमी है, पहुंच भी है, रसूखदार है, हर चीज है, सर्वगुण संपन्न इस लिहाज से। तो ये भी माना जा रहा है, यही वजह। मुझे याद है जब मैं ये पूरा मामला प्रकाश में आया था, जब ये पूरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी हरियाणा में, तो मैं खुद कवर करने गया था, तो मैंने वहाँ देखा था कि किस तरह से आश्रम जो है वो लेविश, दिल्ली में भी कई सारे आश्रम हैं इनके, जिसमें बहुत अच्छा वो बना रखे हैं, इनकी बाइक खड़ी हुई है, मतलब बाइक तो ये खुद ही मॉडिफाई करा के वो कर लेते हैं, मतलब। तो कहने का मतलब तो है इनके कि पास खुद का, देखिए 80 से ज्यादा कैदियों को ये बता रहे हैं इसी नियम के मुताबिक फरलो और पैरोल की सुविधा का लाभ दिया गया। ये हरियाणा बाकी सरकार ने 79 कैदियों की चर्चा नहीं है ना, चर्चा तो राम रहीम की हो रही है ना। तो बात वो हाई कोर्ट को सरकार जब सरकार ही खुद कह रही है कि जी हम कानून के हिसाब से दे रहे हैं, ये देख लो कानून, और ये देख लो हमने जितनों को दिया। कानून तो सरकार ने बदला, तो वो ठीक है, वो बनाएगा कौन कानून? लेजिस्लेटिव ही तो बनाएगी कानून। अब उन्होंने बना दिया कानून, या तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई और स्थिति। और मैं आपको बता दूं, जो जेल विषय होता है वो राज्य का विषय होता है, ये स्टेट का इशू होता है, तो हर स्टेट में अलग अलग है। उत्तर प्रदेश में कानून अलग है पैरोल और फरलो के, इसी तरह हरियाणा में अलग है। हरियाणा में रिलैक्सेशन है, ये जो संगीन मामलों में हम देख रहे हैं ये रिलैक्सेशन ही है। एक कैदी को अगर इतना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी एक पृष्ठभूमि तैयार करने की मनोदशा से ही क्या पता गुरमीत राम रहीम पर इतनी ऐसा आरोप लग रहे हैं। लेकिन फिर भी संत गुरमीत राम रहीम, जिनका अपना एक असर है एक खास वर्ग विशेष में और एक खास भौगोलिक क्षेत्र में, और उसका असर चुनाव में भी नजर आता है। शायद यही वजह है या न जाने क्या वजह है कि 10वीं बार जो पैरोल मिली है अब ये सवालों के घेरे में है, और बहुत ज़्यादा विपक्ष भी बोल नहीं रहा, चूँकि राम रहीम, संत गुरमीत राम रहीम को जितना सत्ता पक्ष वाले पसंद करते हैं उतना ही अपोजिशन वाले ही पसंद करते हैं। और इसकी वजह यह है कि संत गुरमीत राम रहीम का जो असर है जनमानस में, जो कहीं ना कहीं चुनावों के समय भी पासा पलट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।